फिलहाल आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप इसमें एक काम कीजिए, शुरुआत जो करें वो सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं और राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं अपनी, ठीक है? 6 से लेके 10th की किताबों में से जो टॉपिक आपके कंटेंट में मिल रहे हैं लेवल सेकंड वाले बच्चे, ऐसे 10 तक की किताबों में जो टॉपिक आपके सिलेबस में मिल रहे हैं, केवल उन टॉपिक्स के आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, बेटर तरीका है, याद रखना। राजस्थान बोर्ड की किताबों से आप स्टार्ट कीजिए, पहला कदम ही उठाइए। ये किताब तो आपको खरीदनी है और इन किताबों में कोई बदलाव नहीं होना, तो ये किताब अभी से खरीद लीजिए और इनके नोट्स जो हैं वो आप बना लीजिए। आपको लगता है कि सर कोई गाइड वाला दे देगा, देखो हर गाइड वाले की अपनी सीमाएँ होती हैं। यद्यपि खूब सारे पब्लिकेशंस हैं, अच्छी किताबें भी निकलती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, इससे शुरुआत कीजिए। नंबर 2 पे अभी आपके पास टाइम है, तो राजस्थान जीके के लिए भी क्या पढ़ें? देखो प्रॉपर थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग कोई गाइड नहीं आई, लेकिन फिर भी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना है, 41 जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ना है। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति बहुत गजब लेवल का आने लग गया। कला संस्कृति वाला पार्ट सबसे टफ आ रहा है। आप आर एस प्री का पेपर देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के लास्ट वाले पेपर देखिए, कला संस्कृति के प्रश्न सबसे अधिक टफ आते हैं। कला संस्कृति को अच्छे लेवल की तैयार कीजिए, चाहे वो ओम प्रकाश चौधरी सर की जो अपनी किताब आती है वो पढ़िए या किसी और सर की पढ़िए। बट कला संस्कृति आप अच्छी किताब पढ़िए, डीपली पढ़िए। एक पप्पू सिंह प्रजापत सर की भी किताब आई है, बहुत बढ़िया किताब, राजस्थान इतिहास क्लास, वो भी आप देख सकते हो। कोई भी और किताब आपको उससे अच्छी लगती है तो आप उसको पढ़िए। कोचिंगों के नोट्स मैं तो विश्वास नहीं करूंगा, ये कोचिंग नोट्स जैसे कई बच्चे कहते हैं सर हमारे पास उसके आरएस के कोचिंग के नोट्स हैं, सब फेल हो गया आरएस परी में, तो कोचिंग वोचिंग के नोट्स पे कोई बिलीव मत रखो, उनको उठा के एक तरफ रख दो और एक अच्छी किताब लेके आओ और उसको पढ़िए। तो कला संस्कृति पाठ पे विशेष ध्यान देना और स्पेशली भाषा साहित्य को पढ़ना। कला संस्कृति वाली ओम जी सर वाली किताब में तो भाषा साहित्य साथ में, या अलग से भाषा साहित्य की आपको कोई किताब मिलती है तो उसको तैयार कर लीजिए। राजव्यवस्था की कम प्रश्न आते हैं थर्ड ग्रेड में, याद रखना। तो राजव्यवस्था के लिए कोई अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल पीवाईक्यू बेस या कोई भी किताब आपके पास ऑलरेडी राजव्यवस्था की होगी वो पढ़ लीजिए। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है, राजस्थान की योजनाओं का बहुत बड़ा पार्ट है इसमें और बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो राजस्थान की योजनाओं के लिए जो राजस्थान सरकार के अभी आर्थिक समीक्षा और बजट वाला जो आया है, उस बजट से जितनी भी योजनाएं उनको उठाइए और उनको अच्छे से तैयार कीजिए। ये एक आप तरीका अपना सकते हैं। और बाकी तो ज्योग्राफी के लिए गाइड यदि आपके पास कोई भी है तो वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई भी गाइड अच्छी है वो पढ़ना। लेकिन गाइड अभी अपडेट जो 41 जिलों के अकॉर्डिंग अभी जस्ट आई है वो अच्छी नहीं आई किताब, कोई और अच्छी किताब आएगी तो मैं सजेस्ट कर दूंगा कि किताब अच्छी है। अ, इतिहास प्लस संस्कृति के लिए आपके पास जो किताब है एक बार उसको पढ़िए। बाकी इसमें पप्पू सिंह प्रजापत की भी आप अच्छी किताब आई है उसको देख लेना, आपको भाषा कठिन जरूर है बट आप देख सकते हैं। राजस्थानी भाषा को इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में ये तो बहुत इजी प्रश्न है, खिलाड़ी वाला अनुसंधान के अंदर फ्लेक्सिव योजनाएं, तो फ्लेक्सिव योजनाओं के लिए आर्थिक समीक्षा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उद्योग वगैरह, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था एक छोटा टॉपिक है, तो बड़ी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। स्पेशली योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्रेड थर्ड के अकॉर्डिंग। शैक्षिक परिदृश्य से अभी मार्केट में 2-3 किताब आई हैं, एक तो हमारे एक मित्र राकेश जी जांगेड़ उनकी भी किताब आई है, मैंने देखी नहीं है। और एक हम भी खुद किताब निकालूंगा क्योंकि मैं पिछली बार भी निकाली थी, परिदृश्य को मैं थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा योजनाओं को थोड़ा सा नया रूप दे रहा हूँ, ठीक है। और एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग कुछ जो मुझे लगता है कि चीज अपडेट करने की जरूरत है, तो वो 20 तारीख तक हम परिदृश्य वाली किताब निकाल देंगे। इससे बढ़िया कोई किताब आपको मार्केट में मिलती है तो ले लीजिएगा। करंट में आप अभी चाहे मत पढ़िए, लास्ट में पढ़े तो मोमल वगैरह या विनोद स्वामी इनकी कोई भी किताब देख लीजिएगा। सब्जेक्ट जो है उसके लिए मैंने आपको बताया है कि राजस्थान बोर्ड की किताबों को एक बार तैयार कर लीजिए, उनको अच्छे से तैयार कीजिए। उसके बाद यदि कोई अच्छी किताब आती है, हिंदी के लिए अलग, संस्कृत के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, ठीक है, एसएसटी के लिए अलग और मैथ के लिए अलग, तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा। क्योंकि मैंने अभी किताबों को देख ही नहीं पाया और नई किताब आई भी नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि मैं अभी आपको इस किताबों के लिए सजेस्ट कर पाऊँ। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कुछ बातें थी जो आपको फॉलो करनी है।